हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट 67 का प्रॉब्लम। फाइंड गुड डेज टू रॉब द बैंक। प्रॉब्लम में क्या है, आपने एक बैंक को चोरी करने का प्लान बनाया। मीन्स जस्ट आप प्रॉब्लम के लिए सोच रहे हो, ठीक है, असली में चोरी नहीं करनी। ठीक है। एंड वी आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे सिक्योरिटी वेयर सिक्योरिटी आई इज रिप्रेजेंट द ith डे पे कितने सिक्योरिटी गार्ड प्रेजेंट होंगे, वो किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, सिक्योरिटी नाम के एरे में। सिक्योरिटी आई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ गार्ड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन ith डे। ठीक है। और उसके बाद आपको बताया कि कौन सा डे गुड होगा रॉब करने के लिए। आइथ डे इज गुड होगा रॉब करने के लिए इफ दे आर एटलीस्ट टाइम डेज बिफोर एंड दे आर एटलीस्ट टाइम डे आफ्टर ऑल्सो आइथ डे। मीन्स आइथ डे गुड होगा रॉब करने के, अगर मतलब आइथ डे के लेफ्ट में भी टाइम डेज हो, मतलब एटलीस्ट टाइम डेज हो, एंड आइथ डे के राइट में भी एटलीस्ट टाइम डेज हो। ठीक है। और उसके बाद जो नंबर ऑफ गार्ड्स जो उसके मतलब लेफ्ट में हो, वो क्या हो, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। और जो नंबर ऑफ गार्ड्स जो आइथ डे के राइट में हो, वो क्या हो, वो नॉन डिक्रीजिंग मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मींस फॉर्मली क्या कहना चाह रहा है, सिक्योरिटी आई माइनस टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्योरिटी आई माइनस टाइम प्लस वन डैश डैश आप आगे बढ़ते जाओगे। उसके साथ ही सिक्योरिटी आई लेस देन इक्वल टू सिक्योरिटी आई प्लस वन, साथ साथ में सिक्योरिटी आई प्लस टाइम माइनस वन वो लेस देन इक्वल टू सिक्योरिटी आई प्लस टाइम। ठीक है। तो मीन्स आई थ्री गुड कब होगा, जब उसके लेफ्ट में एटलीस्ट टाइम डेज होंगे और उसके राइट में एटलीस्ट टाइम डेज होंगे। उसके लेफ्ट वाले जो मतलब कि लेफ्ट में जितने भी डेज होंगे, उनमें जो नंबर ऑफ गार्ड्स हो वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और उसके राइट में जो एटलीस्ट टाइम डेज है, उन सब में क्या होना चाहिए, गार्ड्स जो होने चाहिए वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम की अप्रोच की तरफ। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, कोई भी सपोज आइथ डे है, आइथ डे है, ये चोरी करने के लिए गुड कब होगा। मीन्स पहली चीज तो क्या होनी चाहिए कि भाई इसके लेफ्ट में कितने टाइम डेज हो, कितने डेज हो, टाइम डेज। इसके राइट में भी कितने टाइम डेज हो। ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट में जो डेज है वो कैसे होने चाहिए, मतलब कि जैसे ये आपका पॉइंट आई है, तो लेफ्ट में जो डेज है वो कैसे ऐसे ऑर्डर में हो, मतलब कि ये देखो आपको बताया गया नॉन इंक्रीजिंग मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है। मीन्स उसके लेफ्ट में जो डेज है वो ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करे। ठीक है। मतलब जो आपका ये जो ये मतलब कौन सा ये इंडेक्स है, आई माइनस टाइम, आई माइनस टाइम, यहाँ से जो इंडेक्स है वो क्या हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करे। ठीक है, ये वाली चीज। और उसके जो राइट में जो टाइम डेज है वो क्या हो, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है। कैसे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो मतलब आई प्लस टी, मीन्स आई प्लस टी, आई से लेके आई प्लस टी वाली जो चीज है वो क्या हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है। ये और आई से जो आई माइनस टी वाली जो चीज है वो क्या हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है। आई माइनस टी से आई वाली चीज डिक्रीजिंग में, एंड आई से आई प्लस टी वाली चीज इंक्रीजिंग में। ठीक है। तो मोर फॉर्मली आप क्या कह सकते हो कि जो आपका आइथ डे है वो एक मिनिमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकल मिनिमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकल मिनिमा होना चाहिए। ठीक है। सच दैट ये क्या है, एक मिनिमा है, और उसके राइट में भी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं और उसके लेफ्ट में भी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। आप ऐसा कह सकते हो ना, मोर फॉर्मली हम यही कह सकते हैं कि भाई कोई सा भी एक आपके पास आइथ डे है, उसके राइट में भी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं टिल टी टाइम्स, एंड उसके लेफ्ट में भी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है टिल टी टाइम्स। आप यही कह सकते हो ना। तो मीन्स आपको ये डेफिनेशन पता चल गई। तो अगर आप क्या करो, आप हर डे पे जाके चेक कर लो कि उसके लेफ्ट में कंसेक्यूटिव टी डेज हैं क्या, जो कि मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, एंड उसके राइट में भी कंसेक्यूटिव टी डेज हैं क्या, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो आप वो डेज को के दिन आप रॉब कर सकते हो। मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि देखिए आप हम स्टार्ट करते हैं, सपोज आप 5 पर हो। ठीक है। तो 5 पर हो तो आप उसके लेफ्ट में जाओ, और आपका टाइम कितना है 2, तो आपको लेफ्ट में 2 डेज चाहिए। तो 5 के लेफ्ट में तो 2 डेज है ही नहीं, तो मीन्स कुछ कर ही नहीं सकते आप। फिर आप 3 पर आए, तो 3 के लेफ्ट में 2 डेज है नहीं भाई, 3 के लेफ्ट में तो 1 डे, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। फिर आप सपोज ये वाले 3 पर आए। ठीक है। ये वाले 3 पर आए, तो आपके लेफ्ट में कितनी टू वैल्यूज, एटलीस्ट 2 वैल्यूज होनी चाहिए, जो कि क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है। 3 एक मिनिमा होना चाहिए। ठीक है। तो 3 है, तो देखो मीन्स जैसे आप देखो यहाँ पे 3 पर हो। ठीक है। तो 3 के लेफ्ट में क्या है, 3, तो मीन्स आपको क्या है, मतलब कि जो मतलब आपको बताया गया नॉन इंक्रीजिंग, मतलब कि लेफ्ट में वैल्यूज क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला है, इंक्रीजिंग मतलब कि इक्वल रहेगा तो भी चलेगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तब एक ग्रेटर होना चाहिए था। ठीक है। तो मेरे लेफ्ट में क्या है, 3 है, और 3 3 के इक्वल ही है, तो मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं 5 पे पहुंचा, तो 5 के लेफ्ट में क्या है, 3, और 5 क्या है, 3 से बड़ा है, तो मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बढ़ गए। ठीक है। और उसके देखो उसके आगे कुछ नहीं है, मीन्स 5 के आगे कुछ नहीं, तो मीन्स आपने 3 से स्टार्ट किया और आपको लेफ्ट में 2 वैल्यूज मिली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। अब आप ये वाले 3 से राइट में भी स्टार्ट करो, तो राइट में आप गए 3, 3 के इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद आप 5 पे गए, तो देखो 5 क्या है, 3 से अपने प्रीवियस वाले से बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप 6 पे गए, तो देखो 6 भी क्या है, 5 से बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आगे जाओगे तो डिक्रीज हो जाएगा, तो मीन्स आपको प्रॉब्लम है, आगे नहीं जाना। ठीक है। तो आपने क्या देखा, 3 से आपने स्टार्ट किया, लेफ्ट में गए तो आपको 2 वैल्यूज मिली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड राइट में गए तो आपको 3 वैल्यूज मिली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जबकि आपको कितनी चाहिए थी, 2 वैल्यूज चाहिए थी ना, तो मीन्स आप आसानी से आपका काम कर सकते हो। मीन्स जो आपका ये डे का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, मीन्स जो 2 इंडेक्स पे जो डे है इस दिन आप रॉब कर सकते हो आसानी से। देखो आपने क्या किया, डे 2 को आपने रॉब कर लिया। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आप क्या करो, आप उसके बाद ये वाला डे पे आप डे नंबर डे 3 पर आ जाओ। जैसे सबकी इंडेक्सिंग क्या है,
ये इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स 5 है एंड ये वाले का इंडेक्स 6 है। ठीक है, अब आप डे नंबर 3 पे आ जाओ। ठीक है, आप डे नंबर 3 पे आए, फिर से आप क्या करो, लेफ्ट में चलना स्टार्ट करो। आप लेफ्ट में गए तो आपको क्या मिला, 3, और 3 को 3 3 के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेफ्ट में गए तो आपको मिला 3 3 3 के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेफ्ट में गए तो आपको मिला 5, और 5 क्या है, 3 से ग्रेटर है, तो भाई ये तो अच्छी बात है, आपको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ही मिला। तो मीन्स भाई ये 3 के लेफ्ट में 3 वैल्यूज है जो उससे बड़ी है। एंड अब ये 3 के राइट में जाओ तो राइट में देखो आप गए तो क्या 5 3 से बड़ा है, फिर आप 6 गए तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है, फिर आप उसके आगे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो आप डिक्रीज हो जा रहे हो। ठीक है, जबकि आपको इंक्रीज होना था। तो देखो 6 क्या है, 6 मतलब आप 2 पर आए तो 2 क्या है, 2 6 से छोटा, तो मीन्स अब आपको और आगे नहीं जाना है, तो मीन्स आपको यहीं तक रहना है। तो आप अगर यहाँ तक गए तो आपको कितनी वैल्यू, ये वाला 3 है, इसके राइट में कितनी वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिली, 2 वैल्यूज 5 एंड 6। तो मीन्स देखो ये जो आपका डे नंबर 3 है, तो इसमें भी आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों में वैल्यूज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिली, लेफ्ट में 3 एंड राइट में 2, तो मीन्स आप डे नंबर 3 को भी रॉब कर सकते हो। ठीक है, अब आप पहुंचो डे नंबर 4 पे पहुंचिए। ठीक है, आप कहाँ पहुंच गए, 5 पे। ठीक है, आप पहुंच गए हो 5 पे। अब वापस से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। आप हो इस समय 5 पे। अब 5 पे क्या है, 5 के आप लेफ्ट में गए, तो आप लेफ्ट पे गए तो क्या मिला, 3 मिल गया। और देखो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ फॉलो हो रहा है यार, आप देखो 3 तो भाई 5 से छोटा है, जबकि आपको क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आप लेफ्ट में जा रहे हो तो उसके लेफ्ट में वैल्यू उसके इक्वल हो या फिर उससे बड़ी हो, ऐसा चाहिए था। लेकिन आप लेफ्ट में गए तो 5 के लेफ्ट में देखो 3 उससे छोटा है, आप देखो डिक्रीज कर गए। डिक्रीज कर गए तो भाई आपके लेफ्ट में क्या हो गई, भाई लेफ्ट में आपको 0 वैल्यूज मिलेंगी जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जबकि आपको मतलब कि कायदे से क्या होना चाहिए, लेफ्ट में भी एटलीस्ट टी वैल्यू होनी चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड राइट में भी एटलीस्ट टी वैल्यूज होनी चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मींस ये पॉइंट लोकल मिनिमा का काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने देखा तो भाई आप लेफ्ट में गए तो भाई लेफ्ट में 3 तो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया, 5 से आप 3 पे के चले गए तो डिक्रीज हो गया, तो मींस आपको जो डे नंबर 4 है इस दिन आप नहीं रॉप कर सकते। अब आप 6 पे गए, 6 पे भी आप जाओगे लेफ्ट में तो देखो भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, जबकि इंक्रीज चाहिए था ना। आप 6 से आप चेक करने गए तो देखो 5 पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मींस 6 डे नंबर 5 भी काम नहीं करेगा। अब आप 2 पर गए, अब 2 से वापस से आप लेफ्ट में चलना स्टार्ट करो, लेफ्ट में जाओगे तो 6 देखो 6 इंक्रीज ऑर्डर किया, तो मींस क्या एटलीस्ट आपको क्या 1 डे मिल गया। फिर आपको 1 डे मिला, मींस 2 से आप आ गए 6 पे। उसके बाद आप 6 पे जाओगे तो 6 के बाद में क्या आ रहा है, 5, और देखो 5 क्या है, 6 से छोटा है, जबकि कायदे से क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए 6 के बाद कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए था जो कि 6 से इक्वल या 6 से बड़ा होना चाहिए था। तो 6 के बाद 5 आ गया, तो मींस आपको लेफ्ट में कितना 1 डे मिला, 2 से जब आपने स्टार्ट किया। राइट में तो आपको कुछ है नहीं, तो मींस आपके लेफ्ट में क्या 1 डे या राइट में 0 डेज, तो मींस डे नंबर 6 से इस दिन भी आप रॉब नहीं कर सकते। कायदे से आप क्या डे नंबर 2 एंड डे नंबर 3 को ही आप रॉप कर सकते हो। अब कायदे मुद्दे की बात पे हम कहाँ आता हूँ कि भाई जो भी मैंने बोला इसका एटलीस्ट आप ब्रूट फोर्स कोड लिखने का ट्राई कीजिए। मींस आप ब्रूट फोर्स कोड लिखने का स्टार्ट कीजिए, हर डे से स्टार्ट करो, उसके लेफ्ट में जाते जाओ जब तक ये वैल्यू आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल रही है। मींस जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इस वैल्यू को आप प्रीवियस मान लो एंड उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू को करंट मान लो। अगर करंट ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस है तब आप आगे मूव करो, आगे मूव करते जाओ, फिर वापस से आप इसको प्रीवियस बना लो। ठीक है, एंड नेक्स्ट वैल्यू को वापस से आप करंट ये करंट बना लो। फिर अगर वापस से करंट ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस है तो आप अपनी लूप को क्या करते हुए आगे मतलब आप लेफ्ट में बढ़ाते जाओगे। ठीक है, राइट में भी क्या करोगे, आपका करंट क्या होगा, करंट आपका होगा i+1 वाला इंडेक्स का सिक्योरिटी मतलब नंबर ऑफ गार्ड्स, एंड आपका प्रीवियस क्या होगा i वाला। ठीक है, तो राइट में भी आप जब तक इंक्रीज हो रहे हो तब तक आप बढ़ते चले जाओ। अगर राइट में इंक्रीज होते होते एक टाइम पे अगर आप पहुंच गए मतलब वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम, और लेफ्ट में भी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम हुई, तो आप वो वाले डे को आप अपने आंसर में काउंट कर लो। अदरवाइज किसी पॉइंट पे अगर आपको स्टॉप होना पड़ा, जैसे कि आप देखिए आपने स्टार्ट किया कहाँ से, 5 से, 5 से आप लेफ्ट में गए तो 3, तो मीन्स करंट मतलब करंट क्या था, मतलब अगर लेफ्ट में जाओगे तो आपका करंट होगा आई, नहीं करंट होगा i-1 एंड आपका प्रीवियस होगा i। ठीक है, तो प्रीवियस होगा i। ठीक है, तो आप सपोज जैसे आप यहाँ पर थे i पे थे। ठीक है, तो देखो आपने प्रीवियस वाले चेक किया तो मतलब कि आपका करंट क्या हो जाएगा 3, आपने इसके साथ 5 को कंपेयर किया तो देखा भाई 3 छोटा था, तो आपको आपकी लूप आगे ले जाने की जरूरत नहीं, आप तुरंत ब्रेक कर जाओगे। ठीक है, तो आप इसका क्या करो, आप इसका ब्रूट फोर्स कोड लिखने का ट्राई करो। मींस एटलीस्ट आप ब्रूट फोर्स कोड लिखोगे तो भी आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। आप पॉज कीजिए एंड ब्रूट फोर्स ट्राई कीजिए। अगर ब्रूट फोर्स नहीं लिख पा रहे तो हम उसका अप्रोच देखते हैं, भाई ब्रूट फोर्स हमें कैसे लिखना है। तो हम पहले ब्रूट फोर्स का कोड देखते हैं। ठीक है, देखिए n बराबर सिक्योरिटी डॉट साइज ले लिया, वेक्टर ऑफ इंट आंसर ले लिया, फिर i बराबर 0 से लेकर i लेस देन n तक i प्लस प्लस, मतलब हर डेज पे हम जाएंगे, और आपको लेफ्ट में भी इंक्रीजिंग वैल्यू चाहिए एंड राइट में भी आपको इंक्रीजिंग वैल्यू चाहिए। मींस जैसे कोई भी ith डे है उस दिन आप वो गुड कब होगा, जब उसके लेफ्ट में भी t वैल्यूज इंक्रीजिंग हो एंड राइट में भी एटलीस्ट t वैल्यूज इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेफ्ट इंक्रीमेंट एंड राइट इंक्रीमेंट को हमने मेंटेन किया। फिर हम प्रीवियस को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिक्योरिटी i से, ith डे से, और फिर हम लेफ्ट में इटरेट करेंगे, j बराबर i-1 से। करंट आपका क्या होगा, सिक्योरिटी जे। अगर करंट ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस है, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप लेफ्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस कर दो एंड उसके बाद प्रीवियस में क्या करो, करंट की वैल्यू को स्टोर कर दो। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं तो आपको ब्रेक कर जाना है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, राइट में जाना है, राइट में इंक्रीमेंटिंग चेक करना है। तो राइट में जाने के पहले आप प्रीवियस को क्या करो, ith डे से इनिशियलाइज कर दो, i+1 से स्टार्ट करो लेस देन n तक।
करंट ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीव, तो राइट इंक्रीमेंट प्लस प्लस, और प्रीवियस को आप करंट से अपडेट कर दो। अदरवाइज ये कंडीशन फॉलो नहीं तो भाई आप ब्रेक कर जाओ। जैसे कि आपने देखो 2 से स्टार्ट किया था, तो 2 से आप गए 6 पे, तो ये मतलब लेफ्ट में इंक्रीमेंट वाली कंडीशन फॉलो हुई, लेकिन जैसे ही आप 6 से 5 पे गए तो ये कंडीशन फॉलो नहीं, तो आपने ब्रेक कर दिया, तो आपको लेफ्ट इंक्रीमेंट की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। तो ये सिमिलरली आपको लेफ्ट राइट दोनों में करना है। अगर लेफ्ट इंक्रीमेंट एंड राइट इंक्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम हो तो आप आंसर में ICT को पुश कर दो इन द लास्ट रिटर्न आंसर। भाई ब्रूट फोर्स कोड एकदम सही है। आई होप कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n स्क्वायर मींस ये तो एक ऊपर ये वाली एन लूप हो गई, और अंदर क्या कर रहे हो आप, ये वाली एन लूप फिर से चला रहे हो, ठीक है। देखो आप 2 टाइम्स एन लूप चला रहे हो, तो n इंटू एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो भाई इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका n की वैल्यू कितना है 10⁵, तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट मिल जाएगा, तो अब चलेंगे हम अपने ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, और इसका हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, देखिए। सपोज आप अगर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, सपोज आप किसी डे नंबर पी पे हो, ठीक है, आप डे नंबर पी पे हो, और आपको ये पता हो कि भाई आपके लेफ्ट में 3 वैल्यूज हैं जो कि इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में, मतलब कैसा, ऐसा, ये 3 वैल्यूज हैं जो कि इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में, ठीक है। मीन्स आप डे नंबर पी पे हो, और आपको मैंने बोला आपके लेफ्ट में 3 वैल्यूज हैं जो कि इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में। देखो कौन कौन सी, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, देखो 3 वैल्यूज हैं जो कि इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद अगर आप मतलब आपको पीक पे पता है कि भाई लेफ्ट में 3 वैल्यूज इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में है, उसका पी का सपोज राइट में एक नेबर है क्यू, ठीक है। पी का राइट में एक नेबर है क्यू, और जो क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या है, पी से कम है, क्यू की वैल्यू क्या है, पी से कम है, और क्यू की वैल्यू पी से कम है, तो आप क्यू पे बता सकते हो कि उसके लेफ्ट में कितनी वैल्यूज होंगी जो कि इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में होंगी, बहुत आसानी से बता सकते हो। भाई देखो आपको पता है कि मेरे लेफ्ट में पी है, और उसके पास कितनी 3 वैल्यूज है इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में, तो अगर आप पी से एक नेक्स्ट क्यू पे जा रहे हो, तो भाई मेरे लेफ्ट में कितनी हो जाएंगी, 3+1, मेरे पास तो 4 वैल्यूज हो जाएंगी ना इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में। मेरे प्रीवियस वाले के पास 3 वैल्यूज है, और जो करंट वैल्यू है वो क्या है, प्रीवियस वाले से छोटी है, तो मतलब कि करंट वैल्यू भी क्या करेगा, मतलब जो आपका करंट वैल्यू है उसके प्रीवियस में जो इंक्रीमेंटिंग वैल्यू थी उस पर +1 कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो करंट डे है इस पे आपको पता चल जाएगा भाई उसके प्रीवियस में कितनी वैल्यूज इंक्रीमेंट हो रही है। पी पे क्या था, उसके लेफ्ट में 3 वैल्यूज इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में थी, पी का नेबर कौन है, क्यू, और क्यू क्या है, पी से छोटा है, तब आप आसानी से बता सकते हो कि भाई क्यू पे कितनी 4 नंबर ऑफ डेज होंगी, मतलब क्यू के लेफ्ट में 4 नंबर ऑफ डेज होंगे जो कि इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में होंगे, क्योंकि क्या है, क्यू पी से छोटा है, तो आप आसानी से बता सकते हो। सिमिलरली सपोज आप पी डे पे हो, ठीक है, और आपके राइट में कितनी 2 डेज है जो कि इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये देखिए ये दो डेज है जो कि इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो पी को उसके राइट में पता है कि भाई उसके मतलब उसके राइट में 2 डेज है जो कि इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में, तो अगर उसके जस्ट एडजेसेंट लेफ्ट में सपोज एक डे क्यू है, और क्यू क्या है, पी से छोटा है, तो आप क्यू पे बता सकते हो कि उसके राइट में कितने डेज है इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में, आसानी से बता सकते हो। क्या हो जाएगा, 2+1 3, क्योंकि देखो टू के लेफ्ट में, पी के लेफ्ट में 2 थे, और क्यू क्या है, सॉरी मतलब पी के राइट में 2 थे, एंड क्यू के राइट में कौन है, पी, तो मीन्स पी क्या करेगा, पी भी 1 वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, तो मीन्स कितना हो जाएगा, क्यू के राइट में 3 वैल्यूज हो जाएंगी जो कि इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में करके, ठीक है। तो बस हम यही चीज करेंगे, हम अपने प्रीवियस में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो मतलब कि लेफ्ट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो मेंटेन करेंगे, मतलब कोई भी ith डे के लिए, एंड उसके राइट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो मेंटेन करेंगे, तो हमारा काम आसानी से चल जाएगा। तो चलते हैं ये वाले अप्रोच की तरफ। मीन्स हम क्या करेंगे, हमने ये जो डिस्कस किया इसके हिसाब से हम फिर से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, पिछली बार आप क्या कर रहे थे, पिछली बार आप मतलब हर पॉइंट से स्टार्ट कर रहे थे और लेफ्ट में जा रहे थे, राइट में जा रहे थे, हर पॉइंट से आप ये काम कर रहे थे, और आप तो मतलब उसके लिए हमने क्या वेरिएबल्स लेफ्ट इंक्रीमेंट एंड राइट इंक्रीमेंट आपने मेंटेन किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अरे मेंटेन कर लेंगे जो कि हर इंडेक्स पे मतलब हर इंडेक्स पे लेफ्ट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसको ट्रैक करेगा। तभी तो आपको मतलब किसी पर्टिकुलर आई इंडेक्स के लिए अगर आपको पता होगा लेफ्ट में कितने इंक्रीमेंट है, तो आप i+1 के लिए बता सकते हो लेफ्ट में कितने इंक्रीमेंटेड है। सिमिलरली अगर आपको किसी इंडेक्स आई के लिए पता है राइट में कितने इंक्रीमेंटेड है, तो आप i-1 के लिए भी बता सकते हो कि राइट में कितने इंक्रीमेंटेड है, ठीक है। तो इसको हम भरने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट वाला भरते हैं। देखो 5 के लेफ्ट में कोई नहीं है, ठीक है, 5 के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट इंक्रीमेंट 0। अब देखो 3 के लेफ्ट में कौन है, 5, और देखो 5 क्या है, 3 से बड़ा है, तो मीन्स आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। मीन्स ये जो ऊपर वाला हमारा ग्राफ है, ये 5 3 3 वाला, ये वाला ग्राफ से हम अब फिल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 है, देखो 3 के लेफ्ट में कितना 3 है, तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है ना। मैं एक बार जैसे कि 3 के लेफ्ट में 3 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, जब 3 पे कितना था लेफ्ट में इंक्रीमेंटिंग वैल्यू 1 था ना, तो आप i+1 इंडेक्स क्या है, देखिए 0 1 2 3 4
5 6, ये क्या है हमारे, ये हमारे इंडेक्सेस हैं, ठीक है, इंडेक्सेस हैं। तो अगर आपको प्रेजेंट i-1 इंडेक्स के लिए इंक्रीमेंटिंग कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो पता है, तो आप और जो करंट इंडेक्स है वो प्रीवियस से छोटा है इक्वल है, तो आप बता सकते हो। तो 3 पे कितना इंक्रीमेंट होगा, लेफ्ट में 2, ठीक है। अब ये वाले 3 पर है तो देखो इसके लेफ्ट में क्या है 3, तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो मीन्स आप क्या करोगे, 2 + 1 3 कर दोगे भाई, कि ये वाला जो 3 है इसके लेफ्ट में 3 वैल्यूज है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। मीन्स एक बार जैसे आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो, आपका 5 है, 3 3 3, एक और 5, ये 6 एंड 2। तो देखो ये वाला चीज़ फॉलो हो रहा है ना। ये देखिए, ये आपका ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। मीन्स ये सारे के सारे क्या है, पॉइंट्स है, ये सारे के सारे ये आपके पॉइंट्स है। ये वाला पॉइंट है, 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 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो देखो आपको पता चलेगा भाई, ये वाला जो आपका थर्ड इंडेक्स है उसके लेफ्ट में 3 वैल्यूज हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रही है। देखो ये 3 वैल्यूज है, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। फिर आप आए 5 पे, और 5 क्या है, प्रीवियस वाले से बड़ा है, मतलब 5 क्या है, प्रीवियस वाले से बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या लेफ्ट में मतलब लेफ्ट में इंक्रीजिंग वैल्यू फॉलो हो रही है क्या, नहीं हो रही भाई। देखो 5 है, 5 के लेफ्ट में तो डिक्रीमेंट हो जा रहा है ना। तो अगर जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, वहां पे वैल्यू को आप 0 कर दोगे, आपको प्रीवियस की हेल्प नहीं लेनी, यहाँ पे आपको सीधा 0 रख देना, ठीक। फिर आप पहुंचे 6 पे। 6 क्या है, 5 से बड़ा है, मतलब 6 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है। तो यहाँ भी देखो लेफ्ट में इंक्रीजिंग, और आपको लेफ्ट में भी इंक्रीजिंग चाहिए, मीन आपको कायदे से क्या चाहिए, लेफ्ट में भी इंक्रीजिंग और राइट में भी इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन भाई 6 के लेफ्ट में 5 जो कि उससे छोटा है, तो वापस से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 रख दोगे। फिर आप कहाँ गए, आप आए 2 पे। अब 2 क्या है, 2 के लेफ्ट में क्या है 6, और 6 क्या है 2 से बड़ा है। तो मीन 2 के लेफ्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, लेकिन तो 2 क्या करेगा, आपने उसके लेफ्ट में जो वैल्यू थी वो +1 करेगा, तो 0 0 +1 करेगा तो उसको 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसे आपने लेफ्ट एरे फॉर्म कर लिया। अब आप राइट इंक्रीमेंट फॉलो करो। राइट के लिए आप क्या करोगे, राइट से इटरेट करना स्टार्ट करोगे। तो 2 के राइट में कोई नहीं, तो आप यहाँ पे सीधा 0 रख दो। फिर आप कहाँ पहुंचे, 6 पे। अब देखो 6 मतलब 6 के राइट में कौन है, 2। तो भाई राइट में क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो जा रहा है ना, 6 से 2 आप डिक्रीमेंट हो रहा है, जबकि आपको इंक्रीमेंट होना चाहिए था, ठीक है। तो इंक्रीमेंट वाला आपको चाहिए, तो आप 6 पे क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, ठीक है। फिर आप पहुंचे 5 पे। अब देखो 5 क्या है, 6 से छोटा है, मीन्स 5 के राइट में इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो क्या करेगा, 5 के इंडेक्स पे आप क्या रखोगे, उसके इंडेक्स मतलब उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स +1। तो मीन्स 5 पे कितना 1 वैल्यू है जो कि इंक्रीमेंट हो रही है। तो क्योंकि देखो उसके राइट वाले इंडेक्स पे क्या थी, 0 रखा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर आप पहुंचे 3 पे, और अब आप पहुंचे 3 पे, और तो 3 क्या है, 3 5 से छोटा है, मीन्स 3 के राइट में क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो मीन्स 3 के राइट वाली जो वैल्यू है, मीन्स इंडेक्स 3 के जो राइट में जो वैल्यू है उस पर क्या 1 रखा हुआ है, तो इंडेक्स 3 पे कितना हो जाएगा वैल्यू, भाई ये वाला जो 3 इसके राइट में 2 वैल्यूज है जो कि क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो ये वाले 3 पे, तो देखो आप गए 5 पे, और 5 से गए आप 6 पे, ठीक है। तो 2 वैल्यूज है, ठीक है। उसके बाद आप पहुंचे ये वाले 3 पे, मीन्स ये वाले 3 का इंडेक्स क्या है 2, और देखो ये इसके राइट में क्या है 3, तो मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू +1 कर देगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। फिर आप पहुंचे ये वाले 3 पे, और ये वाला 3 के राइट में क्या है 3, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो मीन्स ये वाले पे कितना हो जाएगा वैल्यू 4। आप देख सकते हो, आप जब ये वाले 3 पे थे तो देखो उसके राइट में 4 वैल्यूज है। देखो 4 वैल्यूज कौन सी, 1 2 3, मतलब ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो देखो आपने आप क्या रख दिया 4। उसके बाद आप पहुंचे कहाँ पे 5 पे। अब देखो 5 के राइट में क्या है 3, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो जा रहा है ना, 5 से हो तो डिक्रीजिंग हो जा रहा है राइट में, जबकि आपको इंक्रीजिंग चाहिए था दोनों साइड, ठीक है। तो मीन्स आप यहाँ पे क्या रख दोगे, सीधा यहाँ पे आप ये 5 वाले के यहाँ पे आप 0 रख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप 0 से लेकर n-1 तक इटरेट करो, जहां भी लेफ्ट इंक्रीमेंट एंड राइट इंक्रीमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी टाइम, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब टाइम क्या है आपका, टाइम आपका 2 है, तो आपने 0 पे स्टार्ट किया तो देखो लेफ्ट एंड राइट 0 है। आपने 1 पे स्टार्ट किया तो देखो लेफ्ट 1 राइट 4। अब इंडेक्स 2 पे है तो देखो लेफ्ट 2 एंड राइट 3, तो दोनों वैल्यूज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम है, तो आप क्या होगा डे 2 पे आप ड्रॉप कर सकते हो। फिर आप पहुंचे डे 3 पे, तो देखो डे 3 पे भी क्या है वैल्यूज, लेफ्ट 3 एंड राइट 2, तो मीन्स यहाँ भी आप ड्रॉप कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा 2। फिर आप पहुंचे कहाँ पे, डे 4 पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब डे 4 पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, डे 5 पे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, एंड डे 6 पे भी सेटिस्फाई नहीं, तो मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 एंड 3, 2 एंड 3 मीन्स डे नंबर 2 एंड डे नंबर 3 को आप ड्रॉप कर सकते हो। देखो डे नंबर 2 पे दोनों वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम है, एंड डे नंबर 3 पे भी दोनों वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम। तो अभी हमने जो भी बोला इसको हम कोड के थ्रू देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। देखिए पिछली बार आपने क्या किया था, जब आपका एन स्क्वायर कोड था तो आपने क्या लेफ्ट इंक्रीमेंट एंड राइट इंक्रीमेंट किया, आप वेरिएबल मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, तो आपका स्पेस 1 था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने टाइम को बचाने के लिए स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। तो मींस हमने क्या किया, लेफ्ट इंक्रीमेंट एंड राइट इंक्रीमेंट का हमने क्या किया, एक वेक्टर ले लिया, ठीक है। आई बराबर 1 से n-1 तक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई बराबर 1 से यहाँ तक n तक हम स्टार्ट करेंगे हमारी लूप। अगर जो आपका मतलब प्रीवियस मीन्स जो आपका करंट वैल्यू है
आपके लेफ्ट में क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो मीन्स अगर आपका करंट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू वो प्रीवियस इंडेक्स, मीन्स जैसे आप यहाँ पर थे तो मीन्स देखिए 3, जैसे 3 है, 3 के प्रीवियस में क्या है, प्रीवियस इंडेक्स 5, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, तब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो ठीक है। अगर करंट सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी आई लेस देन इक्वल टू का सिक्योरिटी आई माइनस, तो आप काउंट प्लस प्लस करोगे, और लेफ्ट ऑफ आई में क्या करोगे आप, लेफ्ट ऑफ आई में आप काउंट को रख दो, ठीक ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो आप क्या करोगे, काउंट जीरो कर दोगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो आप जब ये वाले 3 पे थे तो आपको काउंट कितना था, 1, ठीक है। उसका जब आप अगले वाले इंडेक्स 2 पे पहुंचे तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 3 के लेफ्ट में 3 था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा था, तो आपने क्या किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया। मीन्स यहाँ पे क्या 1 रखा था तो आपने 2 रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ गए तो 2 से 3 हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हुई, मीन्स 5 के लेफ्ट में जो वैल्यू है वो क्या है, उससे छोटी है, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जा रहा है, तो आप सीधा काउंट बराबर जीरो कर दोगे, ठीक है। तो काउंट जीरो कर दो, ठीक है। उसके बाद वापस से हम क्या करेंगे, राइट में हमारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे। मीन्स राइट इंक्रीमेंट के लिए आप n-2 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। अगर सिक्योरिटी ऑफ आई लेस देन इक्वल टू हुआ सिक्योरिटी ऑफ आई प्लस 1, मीन्स मेरे नेक्स्ट में जो वैल्यू है वो मेरे से बड़ी है। जैसे देखो 5 के नेक्स्ट में क्या है, 6, तो मीन्स 5 के राइट में इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो काउंट प्लस प्लस, और राइट इंक्रीमेंट आई पे आप काउंट रख दो, अदरवाइज काउंट जीरो, ठीक है। उसका वेक्टर ऑफ इंट आंसर ले लिया, आई बराबर जीरो से लेकर आई लेस देन तक हम ट्रेवर्स करेंगे। अगर लेफ्ट में इंक्रीमेंट मतलब लेफ्ट में इंक्रीमेंट होने वाली वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम है, मतलब कोई भी इंडेक्स के लिए, एंड उसके राइट में इंक्रीमेंट होने वाली वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम है, तो वो वाले इंडेक्स को के दिन आप रॉप कर सकते हो। तो आंसर डॉट पुशबैक आप आई कर दो इन द लास्ट रिटर्न आंसर। तो ये वाला जो अप्रोच है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप एन टाइम ही आप ट्रेड करो यहाँ पे, एंड एन टाइम आप यहाँ पे कर रहे हो, तो मीन्स ओ ऑफ एन हो गया। एंड स्पेस की बात करोगे तो स्पेस क्या हो गया, ओ ऑफ एन। तो मीन्स आपने स्पेस कॉम्प्रोमाइज किया लेकिन आपने टाइम बचा लिया, तो ये चीज एक्सेप्टेबल है। क्योंकि देखो आपका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना 10⁵ कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। पिछली बार आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जा रहा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच समझ में आ रहा होगा, आपने भी इसको कर लिया होगा करके, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको फिर से एक बार फिर से कोड करने का ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ अगर दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी गुडिंग।